नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा में आ गई है क्योंकि प्रसपा से पूर्व नौसेना अधिकारी इंजीनियर अजय कुमार ने अपना दावा पेश कर दिया है। वहीं चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश चूंकि अब एक साथ मिल चुके हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर टिकट किसको जाता है, क्योंकि कैंट विधानसभा ब्राह्मण बहुल्य मतदाता वाली सीट मानी जाती है। भाजपा से भी लगातार ब्राह्मण कैंडिडेट यहां जीतता रहा। उसके बाद कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी आई, वो भी ब्राह्मण थी, और सपा ने भी इससे पहले एक भूतपूर्व सैनिक को जो कि ब्राह्मण थे यहां से उतारा है। ऐसे में इंजीनियर अजय कुमार की दावेदारी किस हद तक साबित होगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये कोरोना के पीरियड से बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। इनके परिवार की जो बैकग्राउंड है वो रेलवे की है और पूर्व सैनिक तो कैंट में है ही बहुत। इंजीनियर साहब, उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए आचार संहिता लग चुकी है, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। पहले चरण के लिए काफ़ी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन लखनऊ चूँकि राजधानी होने के नाते बहुत चर्चा में रहता है, और वो भी कैंट की सीट, और आप कैंट से दावेदारी कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपनी दावेदारी को पुष्ट करें? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय शिवपाल यादव जी ने जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने कहा कि कैंट फौजियों की सीट है, इसलिए जाओ और कैंट से तैयारी करो। और उन्होंने अभी तक कहा है कि आप तैयारी करते रहिए, और मैं तैयारी कर रहा हूं। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी को इसको फाइनल करना है, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो मेरा नाम फाइनल करेंगे। क्योंकि चाचा भतीजे दोनों मिल चुके हैं और अभी तक कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि कितनी जगहों पे प्रगतिशील जाएगा या समाजवादी जाएगा। ऐसे में क्या संभावना आपको लगती है? देखिए, संभावना ये है कि बात जो हुई है उसमें ये हुआ कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा हम सर्वे कराएंगे, और जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको हम लड़ाएंगे। तो सर्वे अगर करा लेते हैं तो शायद मेरा नाम सबसे पहले आना चाहिए। ऐसे क्या प्रोफाइल क्या है आपकी, क्यों आपका नाम फाइनल, कैसे आप अपनी दावेदारी को मजबूत मानते हैं? बिल्कुल, मैं पिछले 1.5 साल से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कोरोना के टाइम पे जब कोई यहाँ का प्रतिनिधि नहीं निकलता था, मैं बाहर निकला हूँ। क्षेत्र की जनता की समस्याओं को मैंने समझा है, सुना है, और उसको दुरुस्त भी कराया। यहाँ पे सड़कें खुदी रहती थी, मैं जाता था, न्यूज़ बनाता था, न्यूज़ बनती थी तो वो जो हमारा वो सड़क होती थी या वहाँ की जन समस्या होती थी वो दूर होती थी। दूसरा कारण ये है कि ये कैंट क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे पूर्व सैनिक और सैनिक जो एक्टिव सर्विस में उनके बहुत वोट हैं। तीसरा कारण ये है कि मैं पिताजी मेरे रेलवे में थे, मैं इसी कैंट में रेलवे कॉलोनी में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा, और 21 साल की उम्र तक मैं यहाँ रहा। मेरे बचपन के दोस्त कोई रेलवे में है या कोई बिजनेसमैन है। मैं पिछले 5 साल पहले तक मेरे पिताजी रेलवे कॉलोनी में रहते रहे, मेरा भाई भी रेलवे में था। तो एक तरह से मैं रेलवे भी मेरे पास है, एक सिंपैथी रेलवे की है, एक फौज की है। बाकी मैं व्यापार भी करता हूँ, तो कई संगठनों के मेरे को सहमति पत्र भी मिले हैं कि इंजीनियर अजय कुमार अगर लड़ते हैं तो वो हमको पूरा फेवर करेंगे तन मन धन से। जी इंजीनियर साहब, अगर कैंट क्षेत्र की बात करें तो इसमें 2 बातें निकल करके आती हैं। पहली बात तो ये कि ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है। अभी तक सुरेश चंद्र तिवारी जी भाजपा से रहे, उसके बाद अगर बीच में चेंज होकर के कांग्रेस से कैंडिडेट आता है तो वो भी रीता बहुगुणा जोशी ब्राह्मण कैंडिडेट है। ऐसे में आप अपनी दावेदारी कैसे बनाएंगे? देखिए, आज जनता पढ़ी लिखी है, वो जात पात से हट के वोट करने जा रही है। और जहां तक आप बीजेपी में देखेंगे तो शायद ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा नाराज योगी जी से है, और इसी मिथ को लेके कि ये ब्राह्मण सीट है, यहाँ ब्राह्मण ही जीतेगा, इसी मिथ को लेके हर पार्टी ब्राह्मण चेहरा लाती है, और उससे जो है आपके वोट बढ़ जाते हैं। और आज फौजी की ना कोई जात होती, ना कोई धर्म होता है, उसकी जात और धर्म उसका देशभक्ति होती है। और हम लोग कभी नहीं पूछते कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। और इसीलिए मैं इंजीनियर अजय कुमार लिखता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं लिखता, क्योंकि मैं इस देश का बेटा हूँ, मैं किसी जात और धर्म का नहीं हूँ। हमारे राष्ट्र धर्म ही हमारी जात है और हमारा धर्म है। आपने फौज की बात करी कि फौज किसी जात से बंधी नहीं होती। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो खुद एक फौजी को पहले यहाँ से टिकट दे चुकी है, वो चुनाव भी लड़ चुके हैं।
इन दोनों में मैंने प्रसपा और सपा में अगर दोनों का चुनाव करना पड़ा तो चूंकि वो पहले से चुनाव लड़ चुके हैं और सपा में काफ़ी समय से वो है, तो क्या आपको लगता है कि उनको टिकट मिलेगा कि आपको? पहली चीज़, अब कोई भी दांव होता है कभी हारे हुए घोड़े पे नहीं होता है। दूसरा, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हूं और समाजवादी पार्टी अब दोनों मिलके एक एक दो नहीं एक एक 11 हो जाएंगी। और मेरा जो रेलवे का बैकग्राउंड है और जो मैंने 1.5 साल में कार्य किए हैं उसकी वजह से मैं जीत के आऊंगा। इंजीनियर साहब, यहाँ एक सवाल और उठता है कि समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बनस्पत प्रसपा बहुत नई पार्टी है, और ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में वही पार्टी आगे जाती है जिसका संगठन मजबूत होता है। तो अभी तक कैंट विधानसभा में प्रसपा का संगठन किस तरीके का है? क्या बूथ लेवल तक गए हैं आप? जो हमारे 367 बूथ हैं, मैं सारे बूथों पे जा चुका हूं, बूथ की लिस्ट बन चुकी है, बूथ इंचार्ज बन चुके हैं और बूथ वाले लोग जो वहाँ के वोटर हैं उनके मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। तो जो बात आ रही है कि सोशल मीडिया से इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, हमने उसकी पूरी तैयारी की है। ये केवल मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैंने किया है। अब जो हम समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी साथ में आ जाएगी तो एक बहुत बड़ी शक्ति साथ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी तक इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे मैंने ये सारी तैयारियां की थी। और अब जब दोनों पार्टियां मिल गई हैं तो हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि हम बीजेपी से को बहुत कड़ी टक्कर देंगे और उनको इस बार कैंट क्षेत्र का इतिहास बदल देंगे।